Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous video we have completed some exercise that is 1.1, 1.2 and 1.3. Students, in this video we are going to discuss further exercise that is 1.4. So let's start. स्टूडेंट्स, मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स का फुल कोर्स कराने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फर्दर जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन में हमको बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म किए बगैर जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, तब हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग नंबर्स देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स देखे थे एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। 3 टाइप के हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे। तो फर्स्ट वाला जो था हमारा, हमने लिया था एग्जाम्पल 24/100 का। तो इसका जब हमने डेसिमल डिवीजन किया था तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था 2 डिजिट पे आके क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो हमने बोला था कि जो भी ऐसा हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। मीन्स क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स जहाँ पे हमारा डिवीजन क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद, तो वो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड सेकेंड हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा क्या था कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिया था 2/11 का, ये क्या था, हमारा कंटिन्यूएशन में चलता ही जा रहा था। मीन्स ये रुक ही नहीं रहा था। बस क्या था, इसमें हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन था, मीन्स हमारा जो डेसिमल में नंबर आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहे थे। बाकी ये क्या है, ये रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है। तो इसको हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड थर्ड टाइप का हमने देखा था जिसमें क्या हो रहा था, हमारा डिवीजन क्या है, कंटिन्यू में चलता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जो नंबर्स हो रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं आपस में। तो ये हमारा थर्ड वाला था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। देन हम अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ 2 टाइप की चीज़ देखना है, जो हमारी टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग हम बात कर चुके हैं कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 से 3 डिजिट के बाद अगर आके रुक जाएगा, डिवीजन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर वही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, डिवीजन मीन्स हमारा कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, तो वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस की रिगार्डिंग हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 से 3 थ्योरम हमको दी हुई है। थ्योरम 1.5, देन थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7। तो थ्योरम्स हमको 3 दी हुई है। मैं आपको उसका कंक्लूजन करके बता देती हूँ कि मेनली हमको थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को यूज़ करना है, क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो हमारी जो थ्योरम 1.7 है उसमें बोला है लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not in the form of 2 की power n and 5 की power m, where n m are non-negative integer, they are acts as a decimal expansion which is non-terminating repeating. इसी तरह से क्या बोला है, फ्रॉम द डिस्कशन अब वी हैव कंक्लूडेड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको बोला गया कि अगर कोई हमारा नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में हमको दिए हुए हैं कोई रेशनल नंबर है, तो अगर हम उसका क्यू का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर हमको ये क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो, एंड अगर ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। हम इसको क्या करते हैं, एंड एग्जाम्पल से और डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 2/25।
तो ये हमारा कैसा हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि अब हमें q की बात करना है कि जो q की पावर है क्या होना चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ऐसा हो सकता है, या फिर हमें मिले 2 की पावर n मिल जाए, और या फिर 5 की पावर m भी मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। इस टाइप से अगर हमको डिजिट्स मिल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको कहीं भी मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये वाली कंडीशन अगर होगी, या फिर क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी, या फिर ये वाली कंडीशन, या फिर इस टाइप से कोई कंडीशन अगर होगी। डिनोमिनेटर वाले पार्ट की बात हो रही है ओनली ये, अगर क्यू में इस टाइप की अगर हमें कोई पावर मिल रही है तो, जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है 2/25, देन यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं 25 हमारा क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन इसी के बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है हमारा यहाँ पे, हम ले सकते हैं 2/13 को ले लेते हैं। अगर हम 2/13, अब आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में जो पावर है हमारी कैसी है, 13 की पावर, यहाँ पे हमें 2 और 3 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे होता है, आपके सारे डाउट्स उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको डिजिट दी हुई है 13/3125। देन क्या करेंगे हम, 3125 के पहले में फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं इसके फैक्टर्स को ज़रा। 3125, देन ये किससे हो जाएगा, इसको 5 से कर लेते हैं, 5 6 30, देन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 2 10, देन यहाँ पे मिलेगा 5 5 25, देन ये हो जाएगा 5 से अगेन, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, देन अगेन होगा 5 2 10 एंड यहाँ पे 5 5 25, देन अगेन ये 5 से हो जाएगा एंड यहाँ पे ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें सारी पावर्स क्या मिल रही है, 5 की पावर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमें मिल रही है 5 की पावर 5। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमारा हो जाएगा कैसा, टर्मिनेटिंग नंबर। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमें क्या मिली है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर मिली है, तो हम इसलिए बोल रहे हैं यह कैसा है, हमारे टर्मिनेटिंग। अगर हमें 2 की पावर या 5 की पावर नहीं मिलती तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसमें हमें दी हुई है 17/8। अब स्टूडेंट्स आई होप आपको पता होगा कि जो 8 होता है हमारा 2 की पावर 3 होता है। अगर आप फैक्टर भी निकालेंगे 8 के तो कितने निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स हम बोल सकते हैं ये क्या है, 2 की पावर 3 में है हमारा, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमको बोला है 64/455, तो हम क्या करेंगे, 455 के पहले फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले तो ये क्या होगा, 5 से हो जाएगा, 5 9 45, देन 5 1 5, देन अभी 7 से होगा, 7 1 7, देन 2 7 3 21, देन 13। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे होंगे कि जो हमें 455 के फैक्टर्स मिले हैं, यहाँ पे हमें क्या है, 5 की कोई पावर नहीं मिल रही है, एंड यहाँ पे अदर नंबर भी हमारे आ रहे हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13, मीन्स ये क्या है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो क्या बोलेंगे हम कि ये जो हमारा नंबर है 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। एंड अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इसी का जो पार्ट 4 है, इसमें बोला है 15 अपॉन 1600। इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 1600 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं, देन इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देन ये 2 से हो जाएगा, 2 8 16 0 0, देन 2 4 8 0 0, देन 2 2 4 0 0, देन हमें मिलेगा ये 2 1 2 0 0, देन 2 5 10 0, देन ये अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, देन यहाँ पे 5 की पावर भी मिल रही है, 5 5 25, देन यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5। देन स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर होगा, इसकी जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किसमें 2 की पावर और 5 की पावर दोनों में आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 अपॉन 600 1600 इज इक्वल टू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई हमारी 15 अपॉन 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज हम बोल सकते हैं कि इज, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल ही चुटकियों में कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। हलवा टाइप क्वेश्चन है, बस आपको इनकी फैक्टर्स को फाइंड आउट करके पावर्स मैच करना है कि 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में हो रही है या नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स पार्ट 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमको दिया है 29 अपॉन 345। देन हम क्या करेंगे, 343 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन ये क्या होगा हमारा 7 से हो जाएगा, 7 4 28, देन हमको मिलेगा 6, 7 9 63, देन अगेन ये 7 से हो जाएगा, 7 7 49, देन हमें मिलेगा 7 1 7। तो ये जो हमारे फैक्टर्स आए वो हमारे कैसे हैं, 7 की पावर्स में, इसके अलावा हमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 29 अपॉन 343 इज इक्वल टू इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 7 है हमारा। उसमें तो आपको क्लियर दिख रहा हो कि हमें 2 की पावर n एंड 5 की पावर m मिल रही है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी 2 की पावर तो है एंड 5 की पावर भी, लेकिन हमें इसके अलावा क्या हो रहा है, एक अदर नंबर भी मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें 2 की पावर n या 5 की पावर m मिल रही है एंड अगर इसके अलावा कोई और डिजिट आ रही तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। मींस हमें क्या नीड है, ओनली 2 की पावर हो या तो 5 की पावर हो या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर रही होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर का। इसमें हमें दिया है 6 अपॉन 15। देन 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 15 के फैक्टर स्टूडेंट्स होते हैं हमारे 3 इंटू 5। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी 5 की पावर तो आ नहीं रही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स लास्ट इस क्वेश्चन के पार्ट 9 एंड पार्ट 10 का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 35 अपॉन 50। तो अब हम इसके भी फैक्टर्स देख लेते हैं। पहले 50 के हमारे फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं। वैसे तो आपको पता है 25 2 50 होता है। देन फिर भी देख लेते हैं, ये क्या हो गया, 5 से 10 टाइम में हो गया। देन ये 5 2 10, देन ये हो जाएगा 2 1 2, मीन्स 25 इंटू 2 हमको मिल गया। तो हम इसके फैक्टर्स बोल सकते हैं 35 अपॉन 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन 5 की पावर 2 एंड यहाँ पे 2 है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर एंड 5 की पावर m हमारी आ रही। तो दिस इज टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकती है, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 10 है हमारे डिनोमिनेटर में, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो ये हमारा 3 से हो जाएगा, 3 7 से 21, देन 0, देन अब इसको कर लेते हैं 7 से, या 5 से भी कर सकते हैं। पहले 5 से ले लीजिए, 5 1 5, देन यहाँ पे 2 होगा, 5 4 20, देन ये हो जाएगा 2 7 14, देन 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 77 अपॉन 2 1 10 इज इक्वल टू, हमें फैक्टर्स क्या मिले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें अदर नंबर्स भी मिल रहे हैं, तो इसलिए कैसा हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पे इनकी पावर्स नहीं मिल रही है, एंड ये अदर्स नंबर्स की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर एंड मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।